नमस्ते, लक्ष्य कोचिंग सेंटर में चैनल जुगाड़ में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज देखिए हम पढ़ाने के मकसद से आपके बीच में हम नए आए। क्या बताए ना, आपको थंबनेल से पता चल ही गया है, मतलब एकदम अनपच हो गया है। अनपच हो गया ना, तो पहले भी हम सोचे थे इस वीडियो में बना के थोड़ा सा अपने बातों के आप लोगों के बीच में रखें और कुछ हमारे यहाँ के गणमान्य लोग हैं उनके बीच में बातों रखना चाह रहे हैं, तो किसी से जाके तो मिल नहीं सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से ही उनसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, हमको विरोध नहीं करने के लिए आपको आए। थोड़ा सा मेरा ये PPY कॉलेज है, PPY कॉलेज चकाई के बारे में बताते हैं कि क्या यहाँ के ये चल रहा है बात। देखिए बात क्या है ना कि अभी पार्ट 1 का फॉर्म, पार्ट 1 का रिजल्ट दे दिया है, पार्ट 2 का एडमिशन हो रहा था। एडमिशन के लेके एक क्या बात निकला कि एक फॉर्म आपका आ रहा है जो स्क्रीन में आपको दिखा जा रहा है। इस फॉर्म को भर के ये कॉलेज अपना डाटा को एडमिशन के तौर पर रखना चाह रहा था। अभी एडमिशन फॉर्म भरा रहा था कुछ दिन पहले, जिसका डेट खत्म हुआ, अभी तो आपका फॉर्म भरने का डेट निकाल दिया है। तो क्या हुआ ना कि एडमिशन फॉर्म भरना मतलब भरा रहा है, तो उसमें एक फॉर्म का जो दाम है, ये फॉर्म का दाम रख दिए हैं 150 रुपया है। फॉर्म का दाम 150 रुपया, सभी बच्चे के लिए 150 रुपया है। तो आप देखिए 150 रुपया इस फॉर्म का दाम। अब आप समझिए, आपको कहीं भी पच रहा है, आप इस कॉलेज के होंगे, कोई विद्यार्थी, पुराना विद्यार्थी, या तो इससे अगला सेशन वाला होंगे, उनको पता ये क्या ये 150 रुपया फॉर्म लिए थे? नहीं, उस समय आप ले रहे थे कितना, या 50 रुपया ले रहे थे या तो फिर 100 रुपया ले रहे थे, समथिंग ठीक था। आप बताइए यहाँ 50 रुपये ज़्यादा इस फॉर्म के ले रहे हैं, आपको कहीं पच रहा है? नहीं पच रहा है। इसी के मैटर लेके बहुत अच्छे से सब लड़का चेक जाता है, जो भी काउंटर पर जाते हैं सब चेक, ये सर 150 रुपया, हाँ 150 रुपया लेंगे। आप इसके लेके पहला दिन थोड़ा सा बाबा लोग, उस दिन हम भी कॉलेज में थे, 2 लड़का था, कोई लड़का था, नाम हम नहीं जानते, लेकिन चकाई की था, इस बात को मतलब ये उपजाए। देखिए सबसे पहले हम आप लोग से विनती करके प्रार्थना चाहते हैं कि विरोध करने वाला विरोध करना, हमारा दिल में नहीं रहा, तो हम विद्यार्थी हित के लेके आपके बीच में आए हैं। क्योंकि हम भी उस कॉलेज का स्टूडेंट है, लेकिन क्या करें, एकदम मतलब सर से ऊपर चल गया, तो हम आपके बीच में संवाद करने के लिए आए हैं। अब विद्यार्थी के बीच में भी अब वही गणमान्य हमारे प्रिंसिपल साहेब, जो साहिब दिख रहे हैं, वो मेरी विधायिका साहिबा जो अभी वर्तमान में है, मतलब उप विधायक, मतलब हारे हुए हैं इस बार का है, लेकिन मेरे गांव मेरे ही का है, उनको भी थोड़ा इस मैसेज को पहुंचाने चाहते हैं कि ये कॉलेज में क्या हो रहा है। इस बीच में मतलब अब क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, क्या प्रोसेसिंग है, थोड़ा लड़के के बीच में भी संवाद कभी कर लिया कीजिए, ताकि बाबू रे इस तरह का होता है मैटर, तो आप से पैसा हम लेके हम करेंगे, तो विद्यार्थी भी समझेंगे। खैर वो जो बात है बात करते, पहले हम इस बात को समझते। इस फॉर्म का 150 रुपया ले रहा है, आप इस पे लेके क्यों विद्यार्थी आवाज उठाया कि सर ये गलत आप कर रहे हैं, नहीं लेना चाहिए। तो 150 रुपया फॉर्म भरने का, फॉर्मा का 150 रुपया ले रहे। और उसके बाद SC ST बच्चा का जो था, सबसे लोचा ये है, SC ST और महिला, ये महिला लोग, कोई भी महिला ऐसी लड़की हो, यानी उन लोगों का सरकार यूनिवर्सिटी ने ही आदेश किया है कि इन लोगों का एडमिशन फी नहीं लगेगा, तो इन लोगों का एडमिशन फी नहीं लग रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, 150 रुपया तो उधर से ले रहे हैं, इन लोगों का क्या करना कि फी तो नहीं लग रहा है, तो इन लोगों से 200 रुपया फी का एक जीरोक्स निकलता है, उसको सबमिट वो खुद कर देंगे, बल हम इसका कहना है, तो आप 200 रुपया इसके लिए जमा कीजिए, जो कि उसको फॉर्म को प्रिंट निकालने का अगर उनका बहुत ज्यादा खर्चा हो जाए तो 50 टका हो जाए, हैं, तो आप 50 टका आप ले लीजिए ना, लड़का हंस के दे देगा। कि आज के डेट में बहुत लोग सोशल मीडिया मतलब नेट उतना ऑनलाइन फॉनलाइन के बारे में लड़का या लड़की नहीं जानती है, तो दे देगा, या तो हम भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है कि भाई इतना झंझट क्या है, कॉलेज अपने से सब कुछ काम कर लेगा। ये भी नहीं, 200 रुपया ले रहे हैं, बताइए, ये 50 टका के जगह पे 200 रुपया ले रहे हैं। ये एक लेके लड़का आवाज उठाया, अरे ये 150 फॉर्म के लेके आवाज उठाया, तो क्या किया कि उस दिन आनंद फानंद क्या किया कि जितना फॉर्म बेचना था बेच दिए। आपको अभी का बात नहीं बता रहा, आपको एडमिशन के बात करते हैं। आनंद फानंद में लड़का लोग आवाज उठाइए तो इसको बंद कर दिए, और जब बंद कर दिए तो दूसरे दिन क्या किए कि एकदम खूब प्लान बना लिए, 200 टका गड़बड़ कर दी, बोल नहीं ये 200 रुपया आप नहीं लेंगे, लड़का खुद बोला अपना लॉगिन कर ले, हम यहाँ से लॉगिन कर देंगे, वो स्लिप लाके हमको जमा कर देते। ये तो बात ठीक है, मान गए कि नहीं लेंगे, जिसको मन करता है ढेर पैसा तो दे दो, जो होशियार है लड़का उन्हें दे रहा है।
अब इनका तो एकदम अड़ल रहा कि नहीं इसको कभी नहीं करेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या निकला, तो 100 टका फॉर्म भरने का 100 टका फॉर्म का दाम है एडमिशन फॉर्म का, 50 टका वेरिफिकेशन का ले रहे हैं। और नहीं देगा, अगर कोई बवाल उठाएगा तो उसके लेके हमारा विधायिका जी जो है अभी वर्तमान में, उनको कॉलेज में बिठा दिए, बढ़िया सा अगुवाही कर लिए। गलती अगर बोलते होंगे तो भाई माफ़ कर दीजिए, अगर आप लोग भी नेता चचा अगर हमको लगता है कि गलत बोल रहे हैं तो माफ़ कर दीजिए। अगर अच्छा लगेगा तो राय आप भी कमेंट में दीजिएगा और थोड़ा सा इसका सोल्यूशन निकालिए। इस तरह कॉलेज को नहीं कीजिए, हम लोग का धरोहर है, गरिमा, हम भी इसी कॉलेज से पास किए हैं। लेकिन अनपक्ष हो जाता है तो सर से ऊपर चढ़ता है तो कुछ बात को निकालने मतलब बर्दाश्त नहीं होता तो बोल ही सकते। चूंकि कॉलेज में जाके भी आप किसी से बात करना चाहिएगा ना तो बात करता ही नहीं है, मतलब भेड़ बकरी के जैसे करते हैं। वो तो बात अलग क्या है। तो आप किसको बोले थे, वीडियो माध्यम से आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा हम सलाह देने चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कीजिए, जो लीगल लगता है उसको कर लीजिए। चलिए यहाँ तक तो बात ठीक है, ये ठीक तो एक भी बात नहीं है। ये तो ये बात का मैटर था, यहाँ पे ये हो गया। जब हम रमेश भाई से पूछे, एक हमारे रमेश भाई हैं, उनसे पूछे तो बोला कि क्या हम वेरिफिकेशन का लेते हैं कितना, 50 टका और 100 रुपया ले रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। चलिए बताइए, अब ठीक है वेरिफिकेशन का 50 टका ले लिए, यहां तक भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डेट उसका खत्म हो गया, 16 तारीख से स्टार्ट हो गया क्या, तो 16 तारीख से स्टार्ट हो गया आपका फॉर्म भरना। तब 16 का फॉर्म भरना स्टार्ट किया तो अब यूनिवर्सिटी अपना चलान 450 रुपया सब लड़का से ले रहा है, तो वो तो देगा। अब एगो आपको स्क्रीन में फिर दिख रहा है फॉर्म, इस फॉर्म को भरने के लिए, देने के लिए, यानी वो ले रहे हैं कितना, 100 रुपया, 100 रुपया। अब बताइए ये कहीं पच रहा है। जब इनसे आज हम रमेश भाई हैं, हमारे मित्र ही हैं, साथ में ही पढ़े हैं, और राजू सर भी हैं, उनसे भी बात की तो दोनों मुस्कुरा गए। राजू सर क्या बोले, जो भी है हम तो किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। रमेश भाई थोड़ा सा रिजिट हो गए कि आपको नहीं पता है, इसे है लन है फन है, बोला कॉलेज प्राइवेट है लन है इसलिए हम लोग करते हैं, इतना नहीं लेंगे तो फिर कॉलेज चलेगा। बागे हल्ला फैलना सब कॉलेज का नाम ले लिया कि सब जगह जाके देखिए सर कितना लगता है। आप हमको बताइए जनाब, आप मानते हैं, अब पहला हम बात करते हैं कि जब अब ये बात आप कहते हैं कॉलेज प्राइवेट है तो हम लोग का यहाँ पे सी नहीं लिखा है, हम लोग भी पढ़े लिखे इंसान है, मानते हैं कि भाव कॉलेज का प्रोफेसर नहीं बन गए बिना पढ़े लिखे, लेकिन इतना जरूर है, बुद्धि विवेक है, समझदारी है, समझ जाते हैं कि यूजीसी जब आप कॉलेज का, जिस समय हम लोग का सेशन था जो 2014 में हम पास किए, उस समय कॉलेज प्राइवेट, ये कॉलेज प्राइवेट था, इनको नहीं देते थे, लेकिन अब यूजीसी इनको मान्यता दे रहा है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी यहां से लॉगिन करता है, तो जरूर है सरकार कुछ ना कुछ आपको पैसा देती है, तो वहां से कुछ तो पैसा आ ही रहा है। आपका प्रिंसिपल, कितना प्रिंसिपल आप रखे हैं, कितना कर्मचारी रखे हैं, सब लोग जान रहा है। आप एक भेड़िया रख ये लीजिएगा और उसका पैसा लड़के लोग से लीजिएगा, ये कहाँ आपको अच्छा लग रहा है। अरे उतने रखिए जितना से आपका काम चलेगा। कॉलेज में खौफ भर दिए, पढ़ाई लिखा कहें कुछ नहीं होता है, वो बात का बात अलग है। आप देखिए इनका कहना तो ये था, अब आपको हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि कहता है कि कॉलेज का कोई पैसा नहीं देता है, विद्यार्थी से लेकर कॉलेज हम चलाते हैं। तो सुनिए ना जनाब, कते ले लीजिएगा, मतलब क्या है, यो पैकेट यो इधरों भर देना है क्या। आप अब थोड़ा सा पढ़े लिखे होंगे तो आप समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए पार्ट 1 का सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये ग्रेजुएशन का बात है, फिर इंटरमीडिएट का बात है, सबका अगर ब्यौरा निकाले तो कितना निकलेगा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग मैथमेटिशियन है, बहुत अच्छा से किताब जानने चाह रहे, गरीब घर का बच्चा है, समझते हैं पैसा के क्या मतलब होता है। अगर मान लीजिए पहले जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने थे, एडमिशन के लिए 150 रुपये ले रहे थे, आप इसमें आपका खर्चा कितना है, बहुत ज्यादा से ज्यादा खर्चा आप 100 टका हो सकता है, और आप ले रहे हैं कितना, 150। अगर मान लीजिए आपके पास में 1500 बच्चा है, कितना बच्चा है, 1500 बच्चा है, आप इसको गुना कर दीजिए, आप कितना, 150 से, तो देखिए आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो रहा है, तो भैया 2 लाख आपका 2,50,000 रुपया, यानी आपको 2,25,000 रुपया आप 150 बच्चा का हम बात बताएं, 150 बच्चा से अगर 150 रुपया ले रहे हैं तो 2,25,000 रुपया ले रहे हैं। ये कहाँ का है भाई, है इतना कॉलेज में, मतलब एक सेशन की बात कर रहे हैं, उसके बाद में आप ले रहे हैं, आप यही इसी को गुना कर दें, सॉरी ये 1500 का गुना कर दें हम, कितना से, 100 से गुना कर दें तो आपका कितना हो जाता है, तो आप इसको आप ले चलेंगे तो आपका यहाँ से हो जाता है कितना, आपका 1.5 लाख। अगर दोनों का जोड़ते हैं तो 3,75,000 रुपया हो जाता है।
एक सेशन के बात करते हैं। पार्ट 1 में अगर कोई लड़का पढ़ रहा है तो उसका बात करते हैं। 150 बच्चा का हमें मतलब 1500 बच्चा का हम डाटा बता रहे हैं। कितना का लड़का विद्यार्थी होगा वो कह नहीं सकते हैं। इतना पैसा एक ईयर में आपके पास सिर्फ जा रहा था, किससे जा रहा है? तो आप ये फॉर्मा जो बेच रहे हैं ना 100 टका 150 टका, उसमें आपको इतना फायदा हो रहा है। और आप हम लोग का बोलते हैं कि कॉलेज प्राइवेट है। कितना भाई, कितना पैसा? थोड़ा समझिए बात को। आप इसमें से कोई विद्यार्थी परिषद ना दिमाग उठाएंगे, ना तो कोई इस पर आवाज उठाएंगे। अभी कहाँ गए विद्यार्थी परिषद हैं? अगर यही हाई स्कूल का मैटर रहता तो आप लोग सब चढ़ जाते। आप इसमें और कुछ नहीं जाएंगे। यूजीसी भी पैसा देती है, कॉलेज भी इनको पैसा देती है बच्चे को पढ़ाने के लेके, सब कुछ के लेके। एडमिशन का भी जब यहाँ एडमिशन का भी चलान वहाँ पे जाते तो वहाँ से भी 10 या 15% कॉलेज के खाते पे आते। वो पैसा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कह नहीं सकते। हम मानते हैं कि इतना हम टोटल डाटा निकाल दिए। तो इसमें से अभी दोनों फॉर्मा को छपाने में कितना लगा होगा? 50,000 लग गया होगा है? इससे तो ज़्यादा नहीं लगा होगा। थोड़ा सा विद्यार्थी रूप पर भी रहम कीजिए, ऐसा गलती नहीं कीजिए। और हम आप कहें कि सर इसका मैटर को कौन ले उठाएगा? तो देखिए यहाँ है विद्यार्थी परिषद। जो हाई स्कूल में कुछ होंगे तो उसका चढ़ के नरेटिया दबा देंगे, मार देंगे, कहे ले रहा पैसा, कहे ले रहा। लेकिन यही कॉलेज में हो रहे हैं जनाब। हमारे पूजनीय शिक्षक हैं, अब नाम तो नहीं बताएंगे लेकिन हमको बड़ा खराब लग रहे हैं। तो उन जो हमारे पूजनीय शिक्षक हैं, जो विद्यार्थी परिषद के हैं, नगर इकाई के अध्यक्ष हैं, या तो फिर जम्मू शेखपुरा विभाग के प्रमुख हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। और यहाँ के जो भी गार्जियन है जिनका पिताजी नेता लीडर में काम करें, वो थोड़ा सा विधायिका साहिब से मिलिए और उनको बोलिए कि ऐसा नहीं करें, कि थोड़ा सा कॉलेज का भी गरिमा को, बहुत इस कॉलेज को बनाने में ना हमारे पूर्व विधायक फाल्गुनी प्रसाद यादव जी, जो इस दुनिया में नहीं रहे, शायद अगर इस वीडियो से आपका दिल में कुछ चोट पहुंचता होगा तो हम माफ़ी मांगते हैं। बात एकदम कलेजा से ऊपर, मत्था से ऊपर चढ़ गया तब हम इस वीडियो को बना के आप के बीच में, अरे या तो फिर आपका जो सृजन किए हैं उनके विरोधे कहिए, या विरोध हम तो नहीं कहेंगे, हम सलाह के रूप में कहें कि सलाह के रूप में हम बना रहे हैं। तो उनसे भी थोड़ा सा, उस गार्जियन से भी कहते हैं, थोड़ा सा विधायिका साहिब से मिलकर इस बातों को चर्चा कीजिए कि मैडम साहिबा ऐसा नहीं करवाइए, एक धरोहर है यार। हम लोग भी जाते हैं ना कहीं पे तो बड़ा गर्व से कहते हैं हमारे चकाई में क्या है, पीपीवाई कॉलेज है। और जब से सेंटर दे दिया है इधर ना, तब से तो मतलब अजीब सा उन लोगों का भी लगा। और हम भी गर्व से बोलते हैं अरे कहाँ तुम कहाँ घर है? वही है जहाँ पे सेंटर पीपीवाई कॉलेज का देता था। तो आप कॉलेज का एक गरिमा को बचा के रखिए, ऐसा नहीं कीजिए। आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं, खासकर विधायिका साहब और हमारे ये प्रिंसिपल साहब का थोड़ा सा कहते हैं कि भावना को समझिए। प्रिंसिपल साहब काहे आप ऐसे उल्टा सीधा बोल देते हैं? अब देखिए एक बात, एक दूसरा तीसरा बात है क्या है कि ये वेरिफिकेशन के बाद जो कर रहे हैं, इसमें तो हमको अजीब का हंसी लग गया। वेरिफिकेशन के लिए एक सर को बैठा दिए हैं, वो अर्थशास्त्र के यहाँ प्रोफेसर हैं। उनका बात तो ऐसा निकलता है कि लगता है शेरशाह सूरी, मतलब मोहम्मद गजनबी जैसा है। मतलब अजीब किसका नाम देते कह नहीं सकते, एकदम डांट के बोलते हैं कुछ। अरे विद्यार्थी उसको समझा के बोलिए कि ऐसे ऐसे फॉर्मा भर के लाभ वो ऐसे करेगा। आपको हम पैसा 50 टका दे रहे हैं वेरिफिकेशन कराने के लिए, तो समझाइएगा आप ही ना, आप ही बताइए। वो एकदम चढ़ जाता है विद्यार्थी पर, ऐसा करेगा मतलब रेप। अगर गाली भी देने करेगा तो गालियों भी दे देंगे। अब हम अपना मैडम का बोल देते हैं, हम भी अब एक फॉर्म जमा करने के, हमारे साथ भी वैसे चढ़ के बोल दिए। बाद में हम बोले कि सर आप तो ये गलत बात करते हैं। अरे थोड़ा सा बोलिए ना कि हाँ ऐसे ऐसे होगा। ऐसा लगता है कि हम लोग ये नहीं जानते हैं कि कैसे कैसे होता है, लेकिन एकदम चढ़ के बोलने लगे। तब फिर बात बोलते हैं अरे सर आप थे, बोलिए आप नहीं थे, आप विद्यार्थी के साथ में भी विद्यार्थी का बिहेव कीजिए। चूंकि वहां से ही पैसा दे रहा है तब आपका हड़िया चलता है। अरे हम भी एक शिक्षक हैं, हम भी विद्यार्थी से बढ़िया से पढ़ाते हैं, मोहब्बत से बातें करते हैं, हमको सम्मान और इज्जत देता है, जहां भी मिलता है प्रणाम करता है। और आप सर ये क्या मतलब ऐसी बातचीत करते हैं? और आज का मैटर है कि कोई विद्यार्थी का बोनाफाइड के लेके सेशन में गड़बड़ कर दिया है। मतलब यूनिवर्सिटी जब दिया पासिंग ईयर कुछ अलग लिख दिया है और यहाँ पे कुछ पासिंग ईयर अलग है। तो धधोर वाला जो अभी जो लोन लिए हैं उनका मैटर लेके कोई विद्यार्थी उनके पास गए हैं, तो वो विद्यार्थी के साथ हमारे ये गजब का व्यवहार कर दिए हैं ये प्रिंसिपल साहब। मतलब कुछ समझ
समझ में नहीं कर रहे, अरे भागो यहाँ से, आज नहीं कर। अरे सर समझिए ना भावना को। आप देखिएगा आपका मार्कशीट है उसमें देखिएगा पब्लिकेशन डेट अलग दे दिया 2019, और जो कि सेशन जो है उनका है 20 से लेके 23 तक, और यहाँ पब्लिकेशन कर दिया मतलब पासिंग कर दिया 2019। अभी मीटर लेके थोड़ा सा गड़बड़ा गया, अब भाई कॉलेज यूनिवर्सिटी है, थोड़ा सा हो जाता मिस्टेक हो गया होगा, तो आप वहाँ से फोन करके पूछ लीजिए, पब्लिकेशन डेट है उसमें यहाँ पे लिख दीजिए, साइन करके दे दीजिए। इसके लेके विद्यार्थी पर चढ़ गए। तो ये सब कहीं ना कहीं कॉलेज का नहीं, तानाशाही वाला जो अभी मीटर चल रहा है ना, इसके लेके बड़ा दुखी होता है। और आप लोग का भी बोलते थोड़ा सा बोलिए, आप नेता लोग जो है यहाँ से विधायिका साहब से थोड़ा सा मिलजुल के रहते हैं, इसे थोड़ा सा सिस्टम कॉलेज का चेंज करें। आई सब पैसा का मामले में ना थोड़ा सा रहम बना के लीजिए ना, हम नहीं कहते हैं कि नहीं लीजिए, पर उतने लीजिए जितना से पेट भर जा, आप भी खुश रहिए, विद्यार्थी भी खुश रहेंगे, और कॉलेज के गरिमा को बना के रखिए, ठीक है ना। और खासकर अगर इस बात के लेके हमारे जो विद्यार्थी परिषद है ना, ये सामने वाले, उन लोग का कहते हैं कि थोड़ा सा सर है बात करो, विद्यार्थी की बात है कि सर ऐसा कार नहीं करो, विद्यार्थी अपने हित में देखो, या कॉलेज वाला रहता तो चढ़ जेता है, या हाई स्कूल में दाब के फल रेट तो नहीं, एकरो पर देखो ना कभी अंगुरी उठा के काहे एक रस डर इतनो है कि जे कहथिन वह कर देते, तो बोला कि गलत काम हो रहा है, सरकार नहीं करे चाहे, समझ लो कि नहीं सर। नमस्ते, जय हिंद। आप लोग का अगर अच्छा लगा होगा तो ठीक है, गलत लगा होगा तो भी कमेंट में कर देना भाई, तोरा आपके लिए हम ऐसा फिर वीडियो कभी नहीं लेकर आएंगे। चलिए, जय हिंद। हमको अगर कलेजा से मतलब माथा से ऊपर चढ़ गया था ना, तब वीडियो आपको हमको बनाना पड़ा, क्योंकि बात तो हम लोग के जैसे इंसान का कोई सुनने वाला है नहीं। कॉलेज में आज अभी गए हम रमेश भाई से मिलने के लिए, कुछ काम था, और राजू भाई से, तो इन दोनों से मिले थे। रमेश भाई तो थोड़ा सा रिसिया गए, बाद में समझ गए तो हंस गए, अरे राजू भाई तो कुछ नहीं कहेंगे, ये तो इन लोग जो कहता है वही करते हैं, इन लोग का क्या कहा जाए, कुछ नहीं कहा जाए। तो बाकी लोग का भी बात को समझिए, कर्मचारी लोग भी वहाँ ये काम करते हैं, उनको भी समस्या को समझिएगा कि कल के डेट में एक लड़का भी उल्टा पुल्टा मिल जाए, मतलब ऐसा होता है हर जगह। तो आप मिलजुल के थोड़ा सा इसको सोल्यूशन कर दीजिए, ठीक रहेगा। विद्यार्थी हित में जो आता है उसको कर दीजिए। जय हिंद।